Welcome back, everybody. This is our first class in NEET previous year questions for chapter Oscillations of class 11th. Before this video, we have made similar type of videos for several chapters of class 11th, and all those can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basic, and there is a dedicated playlist for such videos. So you can go to our channel and find that playlist and all the videos in it. We have also started similar series for JE previous year, so you can also try that. You can also check those videos out. And if you find these videos useful, then you can like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you like, share, and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With this amount, we will be able to continue this series and keep on bringing you such quality videos. Now, with this, let's start today's video. And here is our question number 1. And it is a very recent question, 2024 NEET. So, if x is given, represent the motion of particle simple harmonic, amplitude and time period of motion are respectively. तो हमें यहाँ पे amplitude और time period बताना है. सो जब हमारे पास x होता है, x के लिए जर्नल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ. अब अगर हम ऊपर से कंपेयर करें तो सेम इक्वेशन जो हमें दी गई है a इज x इज इक्वल टू 5 साइन पाई t प्लस पाई बाय 3 दिया गया है. तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी 5, ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई, एंड जो फाई है यानी कि फेज है, इट कम्स आउट टू बी पाई बाय 3. और हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड बताना है, और ये सारा मीटर में है, तो जो एम्पलीट्यूड है दिस विल बी मीटर. नाउ टाइम पीरियड रह जाता है, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, और ये इक्वल टू पाई है, पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ से टी विल बी 2 सेकेंड. सो 5 मीटर एंड 2 सेकेंड, जो ऑप्शन ए होगा, दैट विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय. तो हमें इक्वेशन गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय. तो हमें यहाँ पे ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बताना है, और जब भी आपको एम्पलीट्यूड बताना हो, आपको मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड बताना होता है. मींस लेट मी एक्सप्लेन. सपोज कीजिए हमारे पास ये फर्स्ट हार्मोनिक मोशन है, और यहाँ पे हम सेकंड हार्मोनिक मोशन को ड्रॉ करेंगे. नाउ सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक मोशन है, और ये हमारा सेकंड हार्मोनिक मोशन है. नाउ फर्स्ट हार्मोनिक मोशन के लिए जो हम पहला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए 0 यहाँ पे है, ओरिजिन x, ये सपोज y ले लीजिए, और ये हम x ले लेते हैं. इसके लिए भी ये हम y लेते हैं, और ये हमने x ले लिया, और इसके लिए 0 यहाँ पे है. तो जब आप पहले वाले के लिए हाइट मेजर कर रहे होंगे या एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे होंगे, तो आपका एम्पलीट्यूड ये आएगा. सपोज आपने इसको बोल दिया ए नोड, और जब आप सेकंड के लिए मेजर कर रहे होंगे, तो आपको ये हो लग सकता है कि सेकंड के लिए एम्पलीट्यूड ये होगा, ये कंप्लीट. तो एक्चुअल ऐसा नहीं है. सेकंड के लिए भी एम्पलीट्यूड जब आप फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले आप इसके लिए मीन वैल्यू, इसकी जो मीन पोजीशन है वो फाइंड आउट करोगे. सो दिस विल बी इट्स मीन पोजीशन, और जो इसके लिए एम्पलीट्यूड होगा, दिस विल बी ओनली दिस. ये नीचे वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा. सो एम्पलीट्यूड हमेशा आपका मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है, ना कि आप की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ से मेजर कर रहे हो. ओरिजिन चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता. तो इस सिनेरियो के अंदर भी वही किया गया है, दैट जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए नोड प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी दिया गया है. तो यहाँ पे जो ये a नोड ऐड किया गया है, ये जस्ट ओरिजिन को शिफ्ट करता है ऊपर नीचे, तो आपको ए नोड को इंक्लूड नहीं करना. और व्हाट वी कैन डू, जो कि बेसिक प्रोसेस होती है थ्योरेटिकल, दैट यू शुड राइट इट लाइक y माइनस ए नोड इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस
बी कोस ओमेगा टी, और इसको हम लिख सकते हैं वाई डैश, और ये अब हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है प्रॉपर। नाउ अब हमें इसका यहाँ पे क्या बनाना है, हमें इसका एम्पलीट्यूड बनाना है। तो इसका एम्पलीट्यूड आप इजिली बना सकते हो। हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व की थी, दैट x इज इक्वल टू a साइन आई ओमेगा टी प्लस फाइव या a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। हम इसको इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल, हम यहाँ पे इसको, हम यहाँ पे जो a और b है इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम जो एम्पलीट्यूड है उसको r मानेंगे, और जो a है a को हम अज्यूम करेंगे कि a इज इक्वल टू r कोस थीटा, और जो b है वो हो जाएगा हमारे पास r साइन थीटा। टोटल एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे a लिया है। सो फर्दर सोल्व करते हैं, एंड यहाँ से जो r है r की वैल्यू हो जाएगी, r विल बी सच लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सॉरी व्हाट वी कैन डू, हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अभी सोल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपको r स्क्वायर मिलेगा। सो इन शॉर्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे फर्दर सोल्व करते हैं। सो a की y डैश इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने पुट कर दी r कोस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b की वैल्यू r साइन थीटा कोस ओमेगा टी। यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन a प्लस b का एक्सप्रेशन। सो दिस विल बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हमारे पास अगेन वही फॉर्म आ गई जो हम यहाँ पे पाना चाहते थे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी r, और r की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट। और अगर हम अब देखें ऊपर, सो जो हमारा ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डिस्टेंस पूछा गया है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ये मान के चलें, ये सपोज कीजिए ये हमारी मीन पोजीशन है, एंड दिस इज ए पार्टिकल, और ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है a। तो जो हमारा पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है SHM के अंदर, फिर वापस मीन पोजीशन पे जाता है, फिर अदर साइड मैक्सिमम पोजीशन पे जाता है, और फिर से मीन पोजीशन पे वापस आता है। और बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो आपको वेक्टर फॉर्म नहीं लेनी। तो जब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा तो इसने a डिस्टेंस कवर किया, मीन पे आएगा फिर से a डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि 2a हो गया, फिर से इधर इस साइड जाएगा a कवर करेगा तो 3a, और वापस आएगा तो फिर से a एडिशनल, तो यानी कि 4a। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाता है हमारे पास 4a। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, डिस्टेंस पूछा गया है सो इट विल बी 4a। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो डिस्टेंस विल बी 0। आगे बढ़ते हैं। When two displacement represented by y1 and y2 are superimposed, the motion is, तो हमें ये बताना है कि मोशन कैसा होगा। तो अगेन मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और एम्पलीट्यूड विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने जस्ट अभी सोल्व किया है, हम आपको इसको फिर से शो कर देंगे कि हाउ होगा। यहाँ पे मेंशन है दैट y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, एंड जो y2 है इट इज इक्वल टू b कोस ओमेगा टी। दोनों को सुपर इम्पोज करना है, यानी कि y डैश विल बी y1 प्लस y2। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस
बी कोस ओमेगा टी। एंड अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने एक आर एम्पलीट्यूड लिया था एंड ए इज सच दैट कि ए किसके इक्वल है, आर कोस थीटा के, और जो बी है इट इज सच दैट इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और अगर दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे y डैश में, सो y डैश विल बी आर कोस थीटा ए साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा बी कोस, सॉरी बी की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, कोस ओमेगा टी। सो आर कॉमन आ जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, यहाँ पे ए भी पुट कर चुके हैं। सो कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कोस ओमेगा टी, और ये हमारे पास साइन ए प्लस बी होल का एक्सप्रेशन है, तो दिस विल बी आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये होगा वाई डैश, और ये जर्नल एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और एम्पलीट्यूड यहाँ पे आर है, और आर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitudes. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of their amplitude. So जो displacement है half of the amplitude है, the mean position of the two particles lie on a straight line perpendicular to paths to the particle. The phase difference is, तो हमें यहाँ पे phase difference की वैल्यू बतानी है। So let us start. तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सेम है और साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं, दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जब वो एक दूसरे को पास करते हैं तो वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो वहां पे 180 डिग्री है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है दोनों की, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, जो x होता है यानी डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी है तो दोनों के लिए ओमेगा भी सेम होगा, जो फाई है वो दोनों के लिए अलग हो सकता है, तो ये हमारे पास बेस इक्वेशन होगी। अब हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं, बिकॉज दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाफ है ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि a by 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन हो जाएगी, और सिमिलरली a by 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2, तो ये सेकंड के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम दोनों के लिए लिख सकते हैं दैट a by 2 से ये a से a कैंसर, ये a से a कैंसर, सो पहले के लिए आ जाता है हाफ इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, और दूसरे के लिए आ जाता है हाफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन की ऐसे दो एंगल्स हैं जिन पे दोनों जगह साइन हाफ वैल्यू हमें दे रहा है। अगर आप साइन की कर्व देखोगे, जो साइन है, साइन की कर्व आपको ऐसे मिलती है, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री होती है, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। नाउ साइन की दो वैल्यू सेम कहाँ पे होंगी, तो अगर आप ये देखें, सपोज कीजिए आप एक ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो एंगल्स हैं जिन पे साइन की वैल्यू सेम होती है। बट अगर आप इसको क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में देखें तो 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट होता है और 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये वाला एंगल कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि ये वाला एंगल है जो फर्स्ट एंगल है आपका, ये लेस देन क्या होगा, 90 होगा, और ये वाला ग्रेटर देन 90 होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 लाई करता है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों को अलग अलग क्वाड्रेंट में होना
पड़ेगा। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे। सो दिस इज 30 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हाफ कब होता है? 150 डिग्री पे। सो 150 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5। हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। हमें दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें 5-2 माइनस 5-1 बताना है या 5-1 माइनस 5-2 बताना है। सो दैट विल बी, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 5-2 माइनस 5-1 विल बी, हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। और 120 डिग्री को अगर आपको पाई की फॉर्म में लिखना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस। और यही पूछा गया है यहाँ पे। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर यहाँ पे ये हाफ नेगेटिव हाफ होता तो हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग functions representation motion particle which represent simple harmonic motion। तो SHM, तो SHM होने के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आइदर A sin ओमेगा टी प्लस 5 या फिर A cos ओमेगा टी प्लस 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। एंड सेकंड, जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका पहला है साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। और कैसे? हमारे पास पहले वाले के लिए गिवन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाहर और अंदर √2 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी 1/√2 साइन ओमेगा टी एंड 1/√2 cos ओमेगा टी। सो दिस विल बी √2, 1/√2 होता है साइन पाई बाय 4, और सॉरी नॉट साइन कोस, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाना है। सो कोस पाई बाय 4 साइन ओमेगा टी माइनस साइन पाई बाय 4 कोस ओमेगा टी, और इसको लिखा जा सकता है √2, दिस विल बी साइन ए माइनस बी, सो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। दैट्स हाउ पहले वाले को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एसएचएम फॉर्म में। तो ये दिस इज एसएचएम। सेकंड आपका एसएचएम नहीं है, बिकॉज जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास साइन की मल्टीपल टर्म्स आएंगी जो कि एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड है जो हमारे पास ये कोस की फॉर्म में ऑलरेडी है, जो ये वाली फॉर्म है। सो दिस इज एसएचएम। यहाँ पे जस्ट जो ओमेगा टी है इसको बाद में लिखा गया, तो ये नेगेटिव साइन हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो कोस नेगेटिव थीटा है वो कोस थीटा ही होता है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 5 cos 3 ओमेगा टी माइनस 3 पाई बाय 4, इसको एज इट इज लिखा जा सकता है। और जो फोर्थ है, यहाँ पे आपके पास पावर्स हैं और पावर्स भी एसएचएम के अंदर नहीं आती। सिमिलरली जो हमारा सेकंड है इसके अंदर भी पावर है, साइन, दिस इज साइन क्यूब। सो जब भी आपके पास पावर्स एनकाउंटर हो तो वो एसएचएम के अंदर नहीं आती। सो ओनली 1 and 3 एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा। हेंस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ x is given by x is equal to a sin square omega t, मोशन ऑफ द पार्टिकल कोरस्पॉन्ड टू। तो हमें ये बताना है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल किसके कोरस्पॉन्ड करता है, कि ये एसएचएम है या नहीं है। सो अगेन हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें आपको बताया था कि ये एसएच, जहाँ भी आपके पास पावर्स आए तो एसएचएम नहीं होगा, और यहाँ पे हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे समहाउ, बिकॉज यहाँ पे ओनली 1 है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं आपके सामने। सो x is given to a sin square omega t। नाउ एसएचएम बनने के लिए दो कंडीशन है, आइदर आप पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ या फिर कोस की फॉर्म में लेके आओ, और उसके बाद जो आपका एक्सेलरेशन है शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये बनाना हमारे लिए शायद पॉसिबल ना हो, समहाउ कुछ ट्रिक करके ये बना दिया जाए तो हमें ना पता चले कि हम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, बट एक्सेलरेशन के लिए हम इजीली कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज जस्ट क्या होगा, पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी और वेलोसिटी के बाद हम फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन बना पाएंगे।
सो ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी विल बी dx by dt, सो a एज इट इज 2 sin ओमेगा t, और फिर sin ओमेगा t का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, और फिर ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा, सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2a ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t, और ट्वाइस sin ओमेगा t cos ओमेगा t को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a ओमेगा एज इट इज 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं, सो दिस इज sin 2 ओमेगा t एंड इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होगा, और स्मॉल a ऑलरेडी यूज्ड है तो हम यहाँ पे कैपिटल A यूज करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। दिस विल बी dv by dt, और ये हो जाएगा a ओमेगा एज इट इज sin 2 ओमेगा का डेरिवेटिव cos 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा t का 2 ओमेगा, so this comes to be a omega square 2a omega square, and आगे हमारे पास आएगा cos 2 ओमेगा t, और ये किसी भी सेंस में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है आपका डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में आपका sin स्क्वायर ओमेगा t और यहाँ पे cos 2 ओमेगा t आ रहा है, सो दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM with an amplitude A, period of oscillation T, minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position। तो ये बताना है कि जो पार्टिकल है हाफ एम्पलीट्यूड ट्रैवल करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लेगा। सो अगेन बेसिक इक्वेशन होती है दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये बेसिक इक्वेशन है। हाफ एम्पलीट्यूड है यानी कि a by 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और a से a कट हो जाता है, सो कम्स आउट टू बी हाफ इज इक्वल टू sin ओमेगा t। बिकॉज मिनिमम बताना है तो हम मिनिमम एंगल लेंगे। साइन हाफ 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू ये ओमेगा टी, और पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी, पाई से पाई कैंसल, और यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू आ जाती है कैपिटल टी बाय 12, जो कि ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड, तो हमें ये बताना है कि सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ पीरियोडिक बट नॉट SHM but not periodic and SHM, neither periodic nor SHM। so here जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में ऐसे रोटेट करता है तो वो अपनी मीन पोजीशन पे, आप अगर एक पॉइंट पे आप उसकी मीन पोजीशन मान लेते हो तो उस पे वो बार बार आ रहा है, सो इट इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक तो है बट, सो इट इज पीरियोडिक बट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, और जबकि और वेलोसिटी आपकी जो मैक्सिमम पोजीशन होते हैं, मींस जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जो मीन पोजीशन होती है उस पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है SHM के अंदर। बट जो आपका यहाँ पे सर्कुलर मोशन है उसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। सो जो आपका सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक तो है बट हार्मोनिक नहीं है, सो पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ऑप्शन ए। बट अगर आपको इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन पूछ ली जाए कि इस पार्टिकल की या तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन या एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो वो सिंपल हार्मोनिक होती है। सो सर्कुलर मोशन एज ए होल SHM नहीं है, बट जो पार्टिकल है उसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज SHM एंड पीरियोडिक बोथ, तो वो SHM भी है और पीरियोडिक भी है। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्डिंग क्या है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
two simple harmonic motion with same frequency act on a particle at right angles along x-axis y-axis if the amplitude are equal and phase difference is pi by 2। तो ये बताना है कि रिजल्टेंट मोशन किस टाइप का होगा। सो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सबसे पहले हम ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये x एक्सिस में लग रहा है, और y पे जो लग रहा है जिसको y हमने बोल दिया दैट इज a साइन, और दोनों के बीच का एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है और फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि टाइम पीरियड दोनों का सेम है, और जस्ट यहाँ पे 5 एडिशनल फेज है पाई बाय 2 का। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a cos ओमेगा टी। सो हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया, और अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये है इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये होता है सर्कल। और अगर इस टाइप की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये होता है एलिप्स। सो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple harmonic oscillator has amplitude A, time period T, time required it to travel from x a to a by 2। हमें ये बताना है कि कितना टाइम उसको लगेगा। सो अगेन बेसिक इक्वेशन से अज्यूम करते हैं दैट x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, और एम्पलीट्यूड स्मॉल a दिया गया है तो हम स्मॉल a ही यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि उसको a तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और फिर ये देखते हैं कि a by 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो व्हेन x इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये 1 हो जाता है और साइन 1 होता है 90 डिग्री मींस पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। सो हेयर वी हैव, ये हम इसको t1 बोल देते हैं। सो t1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास पाई बाय 4 सेकेंड्स। और दूसरा कि a बाय 2 में पहुंचने में कितना टाइम लगता है। सो a बाय 2 में कितना टाइम लगता है, a साइन ओमेगा टी 2, ये कैंसिल होके हाफ देगा, और हाफ साइन कब होता है 30 डिग्री, यानी कि पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी इंटू t2। सो दिस कम्स आउट टू बी t बाय 12 सेकेंड। सो हमने क्या कौन से टाइम निकाल लिए, ये टाइम निकाला हमने 0 टू a बाय 2 तक जाने के लिए, और ये टाइम हमने निकाला 0 टू a तक जाने के लिए। नाउ जब आपका पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो हमेशा वो 0 से स्टार्ट करता है, और पहले वो कहां तक पहुंचेगा, वो a बाय 2 तक पहुंचेगा, और ये टाइम हमने निकाल लिया t2। और फिर वही पार्टिकल कहां तक पहुंचेगा, a तक पहुंचेगा, और ये टाइम हमने निकाल लिया टोटल t1। सो देन a बाय 2 से a तक का जो ये वाला टाइम बच जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम t1 है, t1 माइनस t2। सो इट विल बी, सॉरी हमने यहाँ पे पाई लिख दिया, ये t होगा। सो t1 माइनस t2 होगा t बाय 4 माइनस t बाय 12। दिस विल गिव अस, यहाँ पे हम 3 और 3 कर देते हैं तो 2t बाय 12 और t बाय 6। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the composition of two simple harmonic motion of equal period at right angle to each other with a phase difference of phi result in displacement। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया जहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था, यहाँ पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सो अगेन बेसिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरे में अगेन एम्पलीट्यूड सेम है, सो a साइन जस्ट फेज डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और पाई का फेज है, सो पाई। नाउ साइन
180 प्लस थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. सो दिस विल बी, ये x1 है और ये x2 है. सो x2 विल बी माइनस a साइन ओमेगा टी. और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू x1 के इक्वल है. सो x2 इज इक्वल टू माइनस x1, और इसको आप लिख सकते हो x2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू x1. और ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन होती है? दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ पे हम प्लस में 0 लिख सकते हैं. तो c विल बी 0, स्लोप इज माइनस 1, और ये x है और ये y है. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि ऑप्शन हमारा C होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So the radius of circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution indicated in the figure below. Y projection of the radius vector of rotating particle P is. So आपको यहाँ पे जो Y projection है पार्टिकल, उसके लिए इक्वेशन प्रिपेयर करनी है कि Y प्रोजेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हम ऑलरेडी कर लेते हैं. सो टाइम पीरियड 4 सेकंड मेंशन है. टाइम इज 4 सेकंड. तो अगर टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई बाय टी होता है. सो ओमेगा विल बी पाई बाय 2. और जो इक्वेशन होती है हमारे पास दो फॉर्म में हो सकती है. दैट हमें यहाँ पे y बताना है, तो y यानी कि y हम लेंगे. तो y हो सकता है a साइन ओमेगा टी या फिर a कोस ओमेगा टी. ये दो ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है. तो पहले वाले से तो हो जाएगी a साइन ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाय 2 टी, और दूसरे वाले से हो जाती है a कोस पाई बाय 2 ऑफ टी. तो यानी कि अंदर पाई बाय 2 टी होना चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ इस ऑप्शन में है और सिर्फ इस ऑप्शन में है. नाउ कमिंग टू एम्पलीट्यूड. अगर हम एम्पलीट्यूड देखते हैं, सो बिकॉज वाई प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वाई प्रोजेक्शन हमारी ये वाली मीन लाइन का काम करेगी. और इससे पार्टिकल है जो मैक्सिमम कितने पे जा सकता है? मैक्सिमम पार्टिकल 3 मीटर पे जा रहा है. बिकॉज सर्कल है तो ये भी 3 मीटर ही होगा. सो ए की वैल्यू हो जाती है 3. सो दिस विल बी 3 साइन पाई बाय 2 ऑफ टी, या फिर 3 कोस पाई बाय 2 ऑफ टी. और अब हम देखते हैं, तो साइन वाले में हमारे पास 4 दिया गया है और कोस वाले में 3 दिया गया है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ये ए गलत हो जाएगा. और अगर आपको उसको फर्दर और डिटेल में जाना है तो हम क्या करेंगे? बिकॉज ये क्लॉकवाइज है और वाई प्रोजेक्शन निकालनी है, तो मीन्स हम वाई यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे पी पॉइंट दिया भी गया है. तो अगर आप सम यहाँ पे किसी पॉइंट पे हैं तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा होगा, और थीटा विल बी ओमेगा टी. और अगर आपको अगर हम ये वाली हमारी है और इसकी जो प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्शन विल बी दिस, ये हमारे पास y होगा. तो अगर ये एंगल थीटा है और जो ये पूरी लेंथ है ये बिकॉज 3 के इक्वल होगी, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाता है? 3 कोस ऑफ थीटा. और थीटा किसके इक्वल होता है? हमने एंगुलर मैकेनिक्स में पढ़ा है, रोटेशनल मैकेनिक्स में, दैट जो ओमेगा होता है दैट इज थीटा बाय टी. सो थीटा होता है ओमेगा टी. सो 3 कोस ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज पाई बाय 2 है. सो 3 कोस पाई बाय 2 टी. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे रीजनिंग का यूज करके सॉल्व कर सकते हो. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस गिवन बाय, तो हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये अलग अलग से एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली. तो ये बताना है पार्टिकल का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सोल्व किया था कि जो मोशन है आपका, ये सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाई? बिकॉज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा यहाँ पे गिवन है, और y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस थीटा गिवन है। दिस इज साइन 90 प्लस थीटा। अगर इसको आप पूरे को थीटा ज्यूम कर लो तो दिस इज साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। सो ए कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और दोनों इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का अगर आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो जो आपका मोशन हो गया वो सर्कुलर है, ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, यानी कि ऑप्शन बी और सी तो हमारे पास यहीं पे रॉन्ग हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू ये पता करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम की कोई एक रैंडम वैल्यू चूज कर लेते हैं। नाउ सपोज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा है इसकी एक रैंडम वैल्यू चूज करते हैं। पहले हम अज्यूम करते हैं 30 डिग्री। तो जब 30 डिग्री हम ये पूरे की वैल्यू ले रहे हैं ओमेगा टी प्लस 5 की, तो 30 डिग्री पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए साइन 30 यानी कि ए बाय 2, और y की वैल्यू हो जाएगी a cos 30 यानी कि a रूट 3 बाय 2। अब हम लेते हैं 45 डिग्री, तो 45 पे ये हो जाएगा a बाय रूट 2, और ये भी हो जाएगा a बाय रूट 2, और एक लास्ट वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री, तो इस पे x की वैल्यू हो जाएगी रूट 3a बाय 2, और y की वैल्यू हो जाएगी a बाय 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो x है a से पहले a बाय रूट 2 पे गया और फिर रूट 3a बाय 2 पे गया, यानी कि x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और जो y है उसकी वैल्यू टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है, सो y इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो हमारे पास इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि x इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये बनाते हैं क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ये सारी हम जो कर रहे हैं बिकॉज हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है, हमने कौन से एंगल दिए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और बिकॉज जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो यानी कि हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एम्पलीट्यूड है, और इस एम्पलीट्यूड की प्रोजेक्शंस x और y पे दी जाती है। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ये है, और इस एक की प्रोजेक्शन ये है। सो हियर इट इज, जो हमारा ऑसिलेशन है वो कुछ ऐसे होगा, और इसकी जब हम ये लेते हैं तो दिस इज गिवन बाय x एम्पलीट्यूड, और जो ये y प्रोजेक्शन है दिस इज गिवन बाय y एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास दो अवेलेबल है, ये x है और ये y है। सो अब ये बोला गया है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो अगर आप देखें आप, तो x की वैल्यू इंक्रीज हो गया, पहले इतने तक थी अब इतने तक हो गई, और इस पॉइंट को यहाँ तक आने के लिए किस टाइप का मोशन लेना पड़ेगा, दिस इज क्लॉकवाइज मोशन। सो जो हमारा मोशन है यहाँ पे क्लॉकवाइज है। और सिमिलरली y के लिए अगर आप देखें कि y की वैल्यू डिक्रीज हुई तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू इतनी थी, अगर ये पॉइंट नीचे चला जाता है तो ये y की वैल्यू हो जाती है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। सो वो भी हमारी जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकाली थी उसको सेटिस्फाई करता है, हेंस जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है। सो सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, now moving to next question. xt graph of a particle performing simple harmonic motion shown in the figure। acceleration हमें यहाँ पे पार्टिकल का बताना है कि acceleration कितना होगा। सो acceleration के लिए बेसिक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट acceleration होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये बताना है कि acceleration कितने बताना है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब टाइम 2 सेकेंड है तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, 1। So at t is equal to 2,
x की वैल्यू हो जाती है 1। तो अब हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड। ये वाला टाइम नहीं कि टी इज इक्वल टू 2, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी। और कैपिटल टी क्या होता है? पूरे ऑसिलेशन का टाइम। और पूरी एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना लग रहे हैं? 8 सेकंड लग रहे हैं। हाफ ऑसिलेशन में 4 सेकंड और कंप्लीट ऑसिलेशन में 8 सेकंड लगते हैं। सो ओमेगा इज 2 पाई बाय 8 और पाई बाय 4। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस ओमेगा का स्क्वायर होगा ये और इंटू 1। सो नेगेटिव पाई स्क्वायर बाय 16 is the right answer. So negative pi square by 16, option B is the right answer. So with this, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और यूजफुल रहा होगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशंस बाय स्कैनिंग दिस QR कोड्स। इससे हमें इस सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है और आपके सामने ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लेके आने में मदद मिलती रहती है। So again, thanks for watching and we will meet in next video.